8,452 करोड़ रुपए का बैलेंस, 450 करोड़ रुपए की इनकम, लेकिन 2024 और 25 में एक्सपेंडिचर सिर्फ 88 लाख। और सबसे इंटरेस्टिंग नंबर, 324 करोड़ रुपए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से रिफंड होकर भी वापस आए। लेकिन सवाल ये है, ये पैसा वापस क्यों आया? पीएम केयर्स फंड की लेटेस्ट ऑडिटेड रिपोर्ट के नंबर्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मार्च 2020 में कोविड इमरजेंसी के दौरान पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। इनिशियल 5 दिन में ही इस फंड में 3076 करोड़ रुपए रिसीव हुए थे और मार्च 2025 तक फंड की क्यूमुलेटेड रिसीव्स अप्रोक्सीमेटली 13,000 करोड़ रुपए तक रही। अब आते हैं 2024 और 2025 के नंबर्स पर। इस साल फंड को अप्रोक्सीमेटली 1270 करोड़ रुपए रिसीव्स मिले, जिसमें अराउंड 450 करोड़ इनकम और इंटरेस्ट से आया। फंड का मेजर पोर्शन फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टेड था। ईयर एंड पर पीएम केयर्स फंड का बैलेंस अप्रोक्सीमेटली 8,452 करोड़ रुपए था और रिपोर्टेड फिगर्स के अकॉर्डिंग अराउंड 93% अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्सपेंडिचर। 2024 और 25 में एक्सपेंडिचर सिर्फ 88 लाख रुपए। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन कि लो एक्सपेंडिचर का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि फंड इनएफिशिएंटली यूज हुआ। इमरजेंसी फंड के केस में फ्यूचर क्राइसिस के लिए रिजर्व्स मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से 324 करोड़ रुपए रिफंड होकर वापस आए और यहीं पर ट्रांसपेरेंसी का सवाल उठता है। कौन सी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी? किस प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया गया था? या फिर रिक्वायरमेंट चेंज हुई थी? और पैसा रिफंड करने की एग्जैक्ट वजह क्या थी? ऑडिट रिपोर्ट में इन क्वेश्चंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लियरली अवेलेबल नहीं दिखता। रिपोर्ट में कोविड के दौरान पेरेंट्स लूज करने वाले 3,383 चिल्ड्रन बेनिफिशियरीज के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का भी रेफरेंस है। अब गवर्नेंस की बात करें तो पीएम केयर्स फंड का ऑडिट इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू होता है। सीएजी इसका ऑडिट नहीं करती है और पीएम केयर्स फंड को आरटीआई एक्ट के अंडर पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना गया है। तो पिक्चर को क्लियर वे में देखें तो 8,452 करोड़ रुपए का रिजर्व होना अपने आप में गलत नहीं है। इमरजेंसी फंड के लिए फाइनेंशियल रिजर्व इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन 8,452 करोड़ रुपए रिजर्व में होना, 450 करोड़ इनकम, सिर्फ 88 लाख एक्सपेंडिचर और 324 करोड़ रुपए रिफंड, इन नंबर्स को एक साथ देखने पर फंड के यूटिलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी पर डिबेट होना नेचुरल है। अब आप बताओ, आपके हिसाब से 8,452 करोड़ रुपए रिजर्व फ्यूचर इमरजेंसी के लिए प्रिजर्व रहना चाहिए या ऑनगोइंग पब्लिक नीड्स या क्राइसिस में इसका ज्यादा यूटिलाइजेशन होना चाहिए? और 324 करोड़ रुपए रिफंड को लेकर ऑडिट रिपोर्ट में आप कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना चाहेंगे?